रूपों को प्रसन्न करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें माते। तो सुनो, माता आदिशक्ति का दूसरा स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी। यहाँ से ठीक 300 योजन दूर माता ब्रह्मचारिणी की तपोस्थली है। वहां जाकर तुम अपना अधिष्ठान चक्र अर्थात अपने जल शक्ति चक्र पर ध्यान लगाते हुए माता ब्रह्मचारिणी की स्तुति करोगे तो माता ब्रह्मचारिणी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देने अवश्य आएंगी। धन्यवाद माते। यशस्वी भव। हनुमान, हनुमान, मेरा पुत्र। मत रोइए माँ, बस 9 दिवस का ही तो विछोह। तत्पश्चात मैं आपके समक्ष आऊंगी। धैर्य रखिए माते। अब धैर्य नहीं होता। अब और धैर्य नहीं रख सकती मेरे पुत्र। तुम्हारे बिना ये तुम्हारी माँ निष्प्राण हो गई है। ऐसा ना कहे माते। यदि आप साहस छोड़ देंगे तो मेरा साहस तो समाप्त हो जाएगा। अपने पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि वो सफल होकर लौटे। हनुमान कैसे आ सकता है? मेरा पुत्र कैसे आ सकता है? मेरे लाल, तुम यहाँ होते तो अपने हाथों से तुम्हारे मुख में निवाला डालती। तुम यहाँ होते तो अपने प्यार से तुम्हारे सर पे हाथ सहलाती, लोरी गाती और तुम्हें सुलाती। क्यों अपनी मैया को छोड़ के चले गए मेरे लाल? अपनी मैया को छोड़ के क्यों चले गए मेरे हनुमान? अगर ये मेरी परीक्षा है मेरे लाल, तो मैं इसमें हार गई। अंजना, मैं हार गई मेरे लाल। अंजना, मैं हार गई। अंजना, 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 मानता हूं माता का हृदय अपने पुत्र के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, किंतु इस प्रकार अधीर होकर आप हनुमान को कष्ट नहीं देगी। आप हनुमान को प्रसन्न देखना चाहती हैं और हनुमान हम सभी को, इसलिए उसका बल बनिए, उसकी शक्ति बनिए, उसकी दुर्बलता नहीं। नहीं स्वामी, नहीं, अब और संयम नहीं होता हमसे। मुझे मेरा हनुमान ला दीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम धर्मात्मा। बोलो बालक। मैं यहाँ माता ब्रह्मचारिणी की साधना हेतु
आया हूँ। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? माता ब्रह्मचारिणी के विषय में तुम्हें क्या ज्ञात है बालक? बस इतना है कि माता ब्रह्मचारिणी माता आदिशक्ति का द्वितीय रूप है और कल उनकी साधना का दिवस है। माता आदिशक्ति का द्वितीय रूप बनके माँ ब्रह्मचारिणी जब हिमालय राज के घर पैदा हुई थी, तब उन्हें अपने अंतर्ज्ञान से अपने पूर्व जन्म में सती होने का पता चला। उसी दिन से वो महादेव को अपने पति के रूप में पाने की कामना करने लगी। एक दिन की बात है। नारायण नारायण। आपको क्या कष्ट है देवी? आप क्यों अश्रु बहा रही हैं? मैं अपने पुनर्जन्म के पति प्रभु महादेव के साथ पुनर्विवाह करना चाहती हूँ देवर्षि, किंतु महादेव से मुझे कोई उत्तर प्राप्त ही नहीं हो रहा है। देवी, महादेव तो अभी ब्रह्म समाधि में लीन है। तो ठीक है, मैं भी तब तक तपस्या करती रहूंगी जब तक महादेव स्वयं मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। उस दिन के बाद माता ब्रह्मचारिणी तपस्या में बैठ गईं और 100 वर्षों तक उन्होंने मात्र फल फूल खाकर महादेव की साधना की, किंतु महादेव उनकी साधना से प्रसन्न नहीं हुए। तत्पश्चात वो 100 वर्षों तक मात्र शाक खाकर शिव की साधना करती रहीं। 100 वर्षों के पश्चात माता ब्रह्मचारिणी ने उपवास रखकर खुले आकाश के नीचे शिव की साधना की। तत्पश्चात 3000 वर्षों तक वृक्षों से गिरे बेल पत्रों पर जीवन निर्वाह करती रहीं, शिव साधना में लीन रहीं। किंतु उनकी इस प्रकार की तपस्या पर भी जब देवाधिदेव शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए, तब माता ने कठोर निर्णय लिया। फिर निराहार और निर्जला उपवास रखकर तपस्या आरंभ की। जब उनके योग की शक्ति बढ़ते बढ़ते तीनों लोकों में फैल गई तो देवताओं में हाहाकार मच गया। स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा। ऋषि मुनि उनकी सराहना करते हुए उनका गुणगान करने लगे। किंतु माता ब्रह्मचारिणी का ब्रह्मचर्य तप जब तीनों लोगों को भस्म करने लगा तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवी ब्रह्मचारिणी के समक्ष स्वयं जाने का निर्णय लिया, किंतु उनके तेज और ताप के कारण वे भी उनके पास नहीं जा सके। अंततः उमा, आंखें खोलो पुत्री, आंखें खोलो। मैं प्रजापति ब्रह्मा हूं। तुम्हारे तप का ताप तीनों लोगों को भस्म कर रहा है पुत्री। क्षमा करे परमपिता, किंतु मेरी मनोकामना अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। बहुत शीघ्र तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है पुत्री। अब साधना छोड़कर तुम कृपया अपने घर लौट जाओ और शिव के साथ
अपने विवाह का संधान करो। सच परमपिता, मेरे पति, मेरे प्रभु मुझे लेने आएंगे। अवश्य आएंगे देवी, और शीघ्र ही आएंगे। उनके ब्रह्म समाधि से जागने का समय अब आ गया है। धन्यवाद परमपिता, धन्यवाद। आपको कोटि कोटि प्रणाम। इस तरह 4 युगों तक घोर तपस्या करने के कारण माता आदिशक्ति का द्वितीय रूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ऋषिवर, जिस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु घोर तपस्या की थी, यदि मैं उसी प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करूं, तो क्या मेरे माता पिता और मेरे राज्य के निवासियों की नेत्र ज्योतियां वापस लौट आएंगी? कदाचित पुत्र, कदाचित। माता ब्रह्मचारिणी तो संयम, संरक्षण और सदाचार की देवी हैं। तो क्या आप मुझे माता की साधना विधि बता सकते हैं? अवश्य। तो सुनो। सुनो 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 भाइयों, सुनो। जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख सकता, वो राजा कहलाने के योग्य नहीं है। या तो राजन हमारी आंखों की दृष्टि वापस लाएं, अन्यथा हम उनका बहिष्कार करेंगे। क्या आप लोग हमारे साथ हो? हाँ, हम बहिष्कार करेंगे। हम सब बहिष्कार करेंगे। हम उसका बहिष्कार करेंगे। हाँ, हम राजा का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे। तो मेरू पर अराजकता फैलने लगी है प्रभु। क्या करेंगे अब हनुमान? साधु के कथन अनुसार वो साधना की सामग्री लेकर आपके ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आराधना करेंगे, और कदाचित वो आपसे आशीष में सुमेरु पर फैली हुई अराजकता को समाप्त करने की मांग करेंगे। किंतु प्रभु, साधना तो तब कर सकेंगे ना जब हनुमान को रुद्राक्ष मिलेंगे। साधु के कथन के अनुसार मुझे कमंडल बनाने हेतु एक सूखे हुए कद्दू की खोज करनी होगी। साधु के कथन के अनुसार मुझे कमंडल बनाने हेतु एक सूखे हुए कद्दू की खोज करनी होगी। अब इस कद्दू को कमंडलू आकार देकर मुझे गंगोत्री से गंगा जल भर कर लाना है। अब मुझे 108 एक मुखी रुद्राक्ष की खोज करके उसकी जपनी तैयार करनी होगी। जय श्री राम। हे ऋषिवर, कमंडल और जल की व्यवस्था तो हो गई,
किंतु अब मैं 108 रुद्राक्ष की माला कैसे बनाऊं? हिमालय पर्वत पर कल रात तक रुद्राक्ष के सभी वृक्ष हरे भरे थे, किंतु न जाने कैसे अब सभी के सभी वृक्ष सूख गए और हिमालय पर्वत पर एक भी रुद्राक्ष दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो रुद्राक्ष गए कहाँ? यह तो वांछना है देवी। नहीं प्रभु, ये तो हनुमान की बुद्धिमत्ता की परख है। तो फिर मेरा आशीष सदैव हनुमान के साथ है। तो कहें प्रभु, अब क्या करेंगे आपके हनुमान? आप हनुमान के ज्ञान से भली भांति परिचित नहीं है देवी। देवी, आप स्वयं ही देख लीजिए हनुमान क्या करने जा रहे हैं। हे मेरे प्रभु श्री राम, मुझे 108 रुद्राक्ष का खोजने का कोई मार्ग बताएं, मेरी सहायता करें प्रभु। प्रिय हनुमान, आप मुझे याद करने के स्थान पर यदि अपने प्रथम गुरु सूर्य देव को याद करते तो कदाचित आपको इस परिस्थिति से उबरने का मार्ग अवश्य मिलता। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। आपका धन्यवाद। मैं सूर्य देव से ही 12 आदित्यों का ध्यान करूंगा। ओम आदित्याय नमः। 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 हनुमान वत्स, अपनी आंखें खोलो, अपनी दुविधा कहो। हनुमान वत्स, अपनी आंखें खोलो, अपनी दुविधा कहो। गुरुजनों, मुझे माता ब्रह्मचारिणी की साधना हेतु 108 रुद्राक्ष की आवश्यकता है, किंतु न जाने किस कारण हिमालय पर्वत पर सभी वृक्षों के रुद्राक्ष अलोप है। यदि आप मेरी सहायता कर सके तो। हम समझ गए हनुमान, तुम चाहते हो कि हम 12 आदित्यों के पास नवग्रह संचालन हेतु दिए गए 108 रुद्राक्ष तुम्हें साधना हेतु दे दें। अस्तु गुरुवर, यदि संभव हो तो। संभव तो है हनुमान, किंतु क्या गुरुवर? किंतु वो सभी रुद्राक्ष हम तुम्हें मात्र एक जप होम होने तक के लिए ही दे सकते हैं। तत्पश्चात तुम्हें वो सभी 108 रुद्राक्ष हम 12 आदित्यों को लौटाने होंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान मौलिक रुद्राक्ष कैसे मांग सकते हैं? देवी, अब हनुमान को ब्रह्मचारिणी की साधना के लिए कहीं न कहीं से रुद्राक्ष तो चाहिए ही था, और मौलिक रुद्राक्षों से अधिक शक्तिशाली भला कौन सा रुद्राक्ष होता है? पर ये तो छल है ना? नहीं देवी, जिसे आप छल कर रही वही तो बुद्धिमता है। मौलिक 108 रुद्राक्षों से जाप करने पर देवी, आपको हनुमान के समक्ष जाना ही होगा। यदि उन रुद्राक्षों के द्वारा सही से जाप किया जाए तो साधक को साधक के पास जाना ही पड़ता है। हनुमान पहले उन रुद्राक्ष को बींध कर जपनी तो तैयार कर ले।
हे हनुमान, तुम यहाँ इस प्रकार बैठे क्या कर रहे हो? हे भगवान मौलिक रुद्राक्ष। हाँ ऋषिवर, किंतु ताम्र की सुई और योगोपवीत का प्रबंध करना है। अरे वो तो मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास है। तो कृपया मुझे रुद्राक्ष भेदने के लिए सुई और जपनी बनाने के लिए योगोपवीत मुझे दे दें। दान में मिली वस्तु से जाप सिद्ध नहीं होता पुत्र। यदि तुम अपनी साधना को सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें ये दोनों वस्तुएं कमानी होंगी, या फिर अपनी किसी वस्तु के साथ तुम्हें व्यापार करना पड़ेगा। अब जैसा उचित समझे गुरुवर। कृपया आप मुझे बताएं कि मैं व्यापार में आपको क्या दूं? पूजा समाप्त होने के बाद आप मुझे जपनी दे देना। नहीं ऋषिवर, मैं आपको जपनी तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये सभी रुद्राक्ष मुझे सभी आदित्यों को वापस लौटाने हैं। ओह, तब तो तुम मुझे सुई के बदले सभी अष्ट सिद्धियां और यज्ञोपवीत के बदले अधिष्ठान की शक्ति प्रदान करो। क्या सोचने लगे बालक? विचार में अपना समय व्यर्थ मत करो। यदि दोपहर प्रारंभ हो गई तो तुम्हारी साधना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। दोपहर होने में मात्र कुछ ही क्षण बचे हैं, किंतु तो सोच विचार ही करते रहो, मैं जाता हूँ। ठहरिए ऋषिवर, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं आपको सुई और धागे के बदले अपनी अष्ट सिद्धियां और अपनी अधिष्ठान चक्र की शक्ति आपको देने के लिए तैयार हूं। तो समय मत गंवाओ बालक, दोपहर होने में कुछ ही क्षण बाकी हैं। मेरी अष्ट सिद्धियों पर अब आपका अधिकार है ऋषिवर। मैं अपनी अधिष्ठान चक्र की शक्ति आपको देता हूं। व्यापार के नियमों के अनुसार मैंने आपको अपना भाग दे दिया है ऋषिवर। तो ये लो मेरा हिस्सा। मुझे एक धर्म संकट से बचाने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट पुत्र? आपने ही तो मुझे ज्ञान दिया है कि मांगी हुई या दी हुई वस्तु से किया गया तप निष्फल हो जाता है। इसलिए मुझे ये ज्ञान देने हेतु मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन? अभिनंदन छोड़ो और साधना का उपक्रम करो। माता तुम पर प्रसन्न होंगी। ओम आदित्याय नमः। 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 कहो हनुमान, पुनः बुलाने का प्रयोजन? गुरुजनों, ये 108 रुद्राक्ष देखकर आपने मेरा उत्साह और बढ़ाया है गुरुवर। किंतु मैंने इस रुद्राक्ष से साधना नहीं करूंगा। मैंने आप सभी का आह्वान इसलिए किया ताकि मैं आप सभी को रुद्राक्ष वापस लौटा सकूं। किंतु पुत्र, तुम्हारी साधना ऋण रूपी वस्तु से कोई भी किया गया तप निष्फल ही जाता है। इसलिए मैं आप सभी के दिए गए रुद्राक्ष का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसा आप उचित समझे हनुमान। स्वामी, क्या हनुमान अपनी साधना को बीच में ही छोड़ देने के विचार में है? कदाचित हनुमान इससे भी वृहट किसी विचार में है देवी। अर्थात प्रभु? हे प्रभु श्री राम, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं जो करने जा रहा हूं उसे सफलतापूर्वक कर सकूं। जय श्री राम। ओम आदित्याय नमः। 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 जय मां ब्रह्मचारिणी। दधाना कर्पत्यां मचमाला कमंडलू देवी प्रसिद्ध तु मये धनचारिणी उत्तमा।
ददाना कर्पद्राभ्याम मत्माला कमंडले देवी प्रस्तुतु मैं ब्रह्मचारिणी कुमार। हे माते, मैं ये अपनी रुद्राक्ष, ये जपनी आपको भेंट करता हूँ। कृपया मुझे आशीष दे। यदि मेरे प्रयोग में कोई अभाव रह गया हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ माते। मुझे अपना पुत्र जानकर क्षमा कर दे और मुझे अपना आशीष देकर प्रबुद्ध करें। मेरी भेंट स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माते। देवी, हनुमान ने अपनी 108 रूपों की शक्ति मूलाधार अर्थात पृथ्वी तत्व, आदि स्थान अर्थात जल तत्व, ये सब शक्तियां आपको भेंट दे दी। अब तो उनके पास अपनी अष्ट सिद्धियां भी नहीं, जिसके प्रभाव से वो अपने शक्ति चक्रों को पुनः स्थापित कर सकें। और आप हनुमान को दर्शन तक नहीं देने गए। क्यों देवी, क्यों? बड़े उद्देश्य के मार्ग में विपदाएं भी बड़ी होती हैं प्रभु। सुमेरु के 741 नागरिक और उनके माता पिता की दृष्टियां लौटाने के लिए हनुमान को थोड़े कष्ट तो उठाने ही होंगे। किंतु यह तो अत्याचार हुआ न देवी। ब्रह्मचारिणी संयम का रूप है प्रभु। ब्रह्मचारिणी के उत्तर देने तक हनुमान को संयम तो रखना ही होगा। और वो उत्तर उन्हें कब मिलेगा देवी? हनुमान ने संयम बना के रखा है तो आप भी संयम बना के रखिए प्रभु। नारद जी के अनुसार माता आदिशक्ति का तृतीय रूप माता चंद्रघंटा है और मैं तो उन्हीं के वन में हूँ। तो मुझे उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा? कदाचित इस विषय में चंद्रदेव मेरी सहायता कर सकते हैं। नारायण नारायण। लीजिए, वहां सुमेरु में अराजकता फैली है और यहाँ हमारे हनुमान विश्राम कर रहे हैं। प्रणाम देव ऋषि। आप सुमेरु की अराजकता के विषय में कुछ कह रहे थे। सुमेरु में कैसी अराजकता फैली हुई है, कुछ कहें? हनुमान, वहां आग लगी है, आग। अरे आग लग गई, पानी लाओ। अरे भाई, आग लग गई, पानी लाओ भाई। आप सभी लोग शांत हो जाइए। आप सभी लोग शांत हो जाइए।
हे प्रभु, ये सब कैसे हो गया? मुझे तुरंत ही इस समस्या का निदान करना चाहिए। कृपया आप सभी लोग मेरी बात सुनिए। निवासियों, कृपया जो जहां है वहीं रुक जाइए। मैं हनुमान हूं और इस अग्निवृष्टि से आप सभी लोगों को सुरक्षित करने आया हूं। कृपया आप जहां हैं वहीं रुक जाइए। और मुझे ये बताइए कि इस प्रकार अराजकता फैलाने से और घरों में आग लगाने का क्या औचित्य है? अंधे होने के बाद क्या भोजन भी ना करें? भोजन करने के लिए मेरी पत्नी ने अग्नि प्रातिष्ठ से अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश की तो मेरे घर को ही आग लग गई। हाँ हाँ, और हम सब उसी आग को बुझाने के प्रयास कर रहे थे, किंतु राजन को अपनी प्रजा के कोई सुध नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है आदरणीय। जिस प्रकार श्राद्ध के अंतिम दिवस में आप सभी लोगों की नेत्र दृष्टियां चली गई हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता की नेत्र ज्योति चली गई। वे तो स्वयं ही बहुत व्यथित है कि इस समस्या से कैसे जुड़े। यदि ऐसा है तो वो किसी वैद्य को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि वैद्य भी इस रोग का उपचार नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सभी के साथ साथ अपने माता पिता की नेत्र दृष्टियां लौटाने के कार्य में लगा। अभी तक उपकरण में लगे हो हनुमान? 3 दिन पश्चात हमारे घरों को आग लग गई है और अभी तक तुम उपकरण में लगे हुए हो। जाओ हनुमान जाओ, मूर्ख किसी और को बनाना। मैं सत्य कह रहा हूँ बाबा। मैं हिमालय पर माता के 9 रूपों की साधना में निकला हूँ। आप सभी मुझे आशीष दें कि मैं अपने कार्य को पूर्ण करके लौटूं, ताकि आप सभी की दृष्टि वापस मिल सके। तो जाओ हनुमान जाओ। यदि तुम नवदुर्गा से 7 दिनों के भीतर सिद्धियां प्राप्त करके हमारी नेत्र दृष्टियां नहीं लौटा सके तो विवश होकर हम सबको आत्महत्या करनी पड़ेगी हनुमान, आत्महत्या। आत्महत्या करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा ना कहें। आत्महत्या जैसा पाप आप क्यों करेंगे? तो फिर तुम मुझे वचन दो कि तुम हमारी नेत्र दृष्टि लेकर ही वापस लौटोगे। मैं वचन देता हूं कि मैं पूर्ण प्रयास करूंगा ताकि आप सभी की नेत्र दृष्टियां वापस आ जाए। तो क्या तुम्हारे वापस लौटने तक हम सब इसी प्रकार भूखे रहेंगे? नहीं नहीं बाबा, मैं प्रेक रात्रि तक आकर आप सभी के
फलाहार की व्यवस्था करूंगा, किंतु आप सभी राज्य उद्यान में चलिए ताकि आप सभी को एक साथ भोजन कराया जा सके। सभी को राज्य के उद्यान में बैठा कर मैं पुनः चंद्रदेव से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे मार्ग दिखाए। चलिए चलो चलो आइए चलो चलो। आओ भाइयों। प्रणाम प्रभु। चंद्रदेव, देवी पार्वती अभी किसी को दर्शन देने गई हैं। आप जाओ, जाकर हनुमान को चंद्रघंटा के तप की विधि बताकर आए। जो आ गया प्रभु। तथा ठहरिए चंद्रदेव, आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरे पीछे ये क्या हो रहा है प्रभु? देव, इतनी भी कठोर न बनो। हनुमान को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। चंद्रदेव हनुमान के मार्गदर्शन के हेतु जा सकते हैं, किंतु क्या देवी? किंतु तब जब आज के बाद आप हनुमान की परीक्षा लेते हुए मुझे कभी नहीं टोकेंगे। जैसी आपकी इच्छा देवी। तो ठीक है चंद्रदेव, आप जाइए और हनुमान का मार्गदर्शन कीजिए। प्रणाम माते। प्रणाम प्रभु। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम हनुमान। माता तृतीय स्वरूप में आपका नाम जुड़ा है, इस कारण मुझे लगा कि आपसे अधिक माता चंद्रघंटा के विषय में मुझे कौन बता सकेगी। हनुमान, सदाचारियों पर तो माता चंद्रघंटा सदैव प्रसन्न ही रहती, किंतु यदि तुम उनके दर्शन करने के इच्छुक हो तो प्रातः काल में उनकी मूर्ति स्थापित कर उनकी 10 भुजाओं में उनके द्वारा धारण किए गए शस्त्रों से उनका श्रृंगार करो, तो कदाचित माता चंद्रघंटा प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देगी। माता चंद्रघंटा का मंत्र इस प्रकार है। पिंड चप्रारूढ़ चंद्र कपाश कैर्यो शक्ता प्रासदंत चंद्र घंटे त्रियोशक्ता। धन्यवाद चंद्रदेव, मेरी सहायता और मार्गदर्शन करने हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आज ही की रात्रि अभी माता चंद्रघंटा की शस्त्र अस्त्र और मूर्ति स्थापना हेतु सामग्री लेकर आता हूँ। चोर 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 माता के वन में घुस गया मूर्ख चोर। इस वन से भागकर कहां जा सकेगा? मैं सिपाहियों को सूचना देता हूं, वो तुझे अवश्य पकड़ लेंगे। हाँ, वहां दूर एक प्रकाश तो दिखाई दे रहा है। संभवतः वहां एक ग्राम होगा।
कदाचित वहीं से मुझे माता चंद्रघंटा की विभूषित करने का कोई शस्त्र मिल सकता है। अरे भाई, आपकी पोटली, महोदय आपकी पोटली रह गई। ना जाने कौन था, अपनी पोटली छोड़ गए। लगता है कि माता ने मेरी सहायता हेतु उस व्यक्ति को मेरे पास भेज दिया। अब मैं माता की मूर्ति स्थापना हेतु तालाब की मिट्टी और कमल लेकर आता हूँ। धन्यवाद माता। हे क्षेत्रपाल जी, मैं इस निर्जन स्थान पर स्थित ताल से एक कमल और माता चंद्रघंटा की मूर्ति स्थापना हेतु कुछ मृदा लेने की आज्ञा चाहता हूँ। हे हनुमान, आप लोक कल्याण हेतु निकले हैं। आप जितनी चाहें मृदा और कमल इस तालाब से ले सकते हैं। धन्यवाद लोकपाल जी। मूर्ति तो बन गई। अब सुबह इसके शुष्क होने के पश्चात मैं माता की सज्जा करके चंद्रदेव के बताए मंत्र से माता को प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा। क्यों बालक? कौन है? यही वो पोटली है सैनिकों। ये है वो चोर। इतना छोटा बालक होकर चोरी करता है? नहीं महोदय, मैंने चोरी नहीं की। ये पोटली तो वह व्यक्ति छोड़कर भाग गया। ओ न हो, वो चोर इसी का साथी होगा, इसीलिए तो पोटली इसके पास है। बता, तेरा साथी कहाँ है? मैं सत्य कह रहा हूँ महोदय, वो मेरा साथी नहीं था। ये पोटली तो वह व्यक्ति छोड़कर भाग गया था। छोड़कर भाग गया? हमें मूर्ख समझता है? शीघ्रता से बता, तेरा साथी कहाँ है? मैं सत्य कह रहा हूँ महोदय, वो मेरा साथी नहीं था। अरे ऐसे नहीं बताएगा, इसे ले चलो सेनापति जी के पास। किंतु चुपचाप चलता है हमारे साथ। हमारे राज्य में झूठ बोलने वालों की जीवा काट ली जाती है और चोरी करने वालों के लिए ये दंड है, उनका हाथ काट लिया जाता है। यदि तू अपनी जीवा बचाना चाहता है तो हमारे साथ चल। चल, पढ़ो, चल। क्या कह रहे हो? हनुमान सुमेरु आए थे? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं महारानी, हनुमान जी आए थे और नगरवासियों को उद्यान में छोड़कर चले गए। और मैं भी किसी प्रकार आप तक ये संदेश पहुंचाने आई हूँ। हनुमान सुमेरु आए थे और हमसे मिले भी नहीं। प्रिय, हनुमान को नगरवासियों के घर जलने का भान हुआ होगा,
इसीलिए वो यहाँ आए। किंतु उनका मुख्य उद्देश्य नव दुर्गा का आशीष प्राप्त करना था। इसी कारण उनका यहाँ ठहरना उचित नहीं था। तो क्या अपनी माँ से मिले बिना जाना उचित था स्वामी? हनुमान अपने लक्ष्य से न भटक जाए, इसलिए वो हमसे मिलने नहीं आए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। देखना तो संभव नहीं, किंतु मैं अपने लाल को छू ही लेती तो मेरी व्यग्रता कुछ तो कम होती। यदि वो आपसे मिलने आते तो क्या आप उन्हें जाने देती? नहीं ना। तो क्या माँ होना ही मेरा दोष हो गया? दोषी अपने पक्ष में किसी को प्रस्तुत नहीं कर सका, इसलिए इसके हाथ काट दिए जाए। सेनापति जी, मैं अपने पक्ष में किसी को प्रस्तुत नहीं कर सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने ये चोरी नहीं की। तूने सैनिकों पर बल प्रयोग करने की धीरता भी की है बालक। आप भी तो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं सेनापति जी। मैं अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने चोरी नहीं की। बली है तू, जा, तुझे स्वयं को सिद्ध करने का एक अवसर देता हूं। धन्यवाद सेनापति जी। मुझे बताएं कि मुझे अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? अघोरा, अघोरा से युद्ध करना होगा। 10 गज बलशाली, गेंडे के समान त्वचा वाले, एक हाथ से 10 शत्रु सैनिकों का सर्वनाश करने वाले अघोरा के साथ चोर, झूठ बोलने वाले कपीमानों का युद्ध आरंभ हो। इस बानर रूपी तुझ बालक से मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। युद्ध में बालक या वृद्ध नहीं होता घोड़ा। आपको युद्ध के लिए आमंत्रित किया गया है, आप केवल युद्ध करें। तू मुझसे युद्ध करेगा? युद्ध करेगा? हाँ, मैं करूंगा तुमसे युद्ध।
नाथ, 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 ये क्या हो गया? हे प्रभु, मैं तो आपको एक शुभ समाचार सुनाने आई थी और ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया ये? तूने मेरे पति को मृत्यु के घाट उतार दिया। तू जानता है, मैं अपने पुत्र की कामना के लिए माता पार्वती की साधना में थी और आज उन्होंने मुझे दर्शन देकर ये आशीर्वाद दिया था कि मुझे पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। अब तू बोल, कैसे होगी मुझे पुत्र प्राप्ति? किंतु तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण मेरे स्वामी के प्राण चले गए। अब तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? बोलो मुझे, क्या करूं मैं? अब अगर मेरे स्वामी जिंदा नहीं है तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगी? और ये याद रखना, मेरी मृत्यु का पाप भी तुझे ही लगेगा। और ये याद रखना, मेरी मृत्यु का पाप भी तुझे ही लगेगा। ठहरिए माते, कैसे रुकूं? आपके कारण मेरा सारा तप व्यर्थ हो गया। माता पार्वती ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था वो भी व्यर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पति को निष्प्राण करने वाले जीव, अब मुझे क्यों रोक रहा है तू? हाँ, बोल, बोल ना, चुप क्यों है? बोल। नहीं माते, मेरे होते हुए आपकी साधना और आपका तप व्यर्थ नहीं जाएगा। कैसे? कैसे व्यर्थ नहीं जाएगा? ये देख, मेरे पति का शव। हे नाथ, उठो, आपके बिना मैं क्या करूं? नहीं माते, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जीवन और स्वास्थ्य की शक्ति मणिपुर चक्र में होती है माते, और मैं अपनी मणिपुर चक्र की शक्ति से आपके पति को पुनर्जीवित कर दूंगा। हे मेरे मणिपुर चक्र की शक्तियां, मेरे अंश और अपनी शक्ति द्वारा अघोरा को पुनर्जीवित कर